हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फ़िरोज़ सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 8, जो कि इस सेमेस्टर में आपका थर्ड चैप्टर है पहली बुक का, स्थानीय शासन। इसके एमसीक्यू फॉर्म में हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य है क्या है, इनमें से हमें चूज़ करना है। तो ए, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना। बी, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रित करना पंचायती राज का लक्ष्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। वो लक्ष्य था, ये उद्देश्य है। अब ऑप्शन है आपके, ए, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। बी, रोजगार सृजित करना। सी, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। या डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इसका आंसर है डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73वें संशोधन का संबंध है इनमें से किससे। ए, नगरपालिका निगम से। बी, नगरीय प्रशासन व्यवस्था। सी, नगरीय स्थानीय स्वशासन। या डी, पंचायती राज। तो हमारा जो आंसर है वो है डी, पंचायती राज अधिनियम। क्लियर, 73वें संशोधन का संबंध इसी से है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, सी, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, या डी, चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। क्लियर, ए, केंद्र सरकार। बी, राज्य सरकार। सी, जिला प्रशासन। या डी, चुनाव आयोग। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है बी, राज्य सरकार। के लिए राज्य सरकार ही डिसाइड करती है कि पंचायती चुनाव कब होंगे और किसके द्वारा होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर कब, साल बताना है आपको। तो 1950 में, 1951 में, 1952 या 1953। तो इसका आंसर है सी, 1952 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड स्तर पर यानी तालुका स्तर कह लो या फिर जो भी कहते हैं ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति एक डैश है, क्या है आपको बताना है खंड स्तर पर। तो ए, प्रशासनिक प्राधिकार प्राधिकरण। बी, सलाहकार निकाय। सी, परामर्शदात्री समिति। या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, परामर्शदात्री समिति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। 81, 84, 71 या 73। तो इसका आंसर है 73, 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर। संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या विशेष कर पर। तो इसका आंसर है बी, सरकारी अनुदान पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है इनमें से। तो ए, मेला एवं बाजार कर। बी, भूमि एवं स्थानीय कर। सी, मृत्यु कर। या डी, मकान एवं पशु कर। तो इसका आंसर है ए, मेला एवं बाजार कर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है, यानी कि इनमें से किस स्टेट में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ए, बिहार। बी, आंध्र प्रदेश। सी, उड़ीसा। या डी, राजस्थान। तो इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, यानी जो नगर निगम है उसका जो अध्यक्ष है उसको क्या कहा जाता है। ए, मेयर। मेयर मीन्स महापौर। बी, सभापति। सी, चेयरमैन। या कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, मेयर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है वो आपको बताना है। ए, शक्तियों का एकीकरण। बी, संपूर्ण संवैधानिक शक्तियों
केंद्र के अधीन, सी राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना, या डी शक्तियों का विभाजन। तो इसका आंसर है डी, शक्तियों का विभाजन मीन्स सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है क्या? खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्रमुख या जिला उपखंड अधिकारी। तो इसका आंसर है बी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा, पंचायत समिति का क्षेत्र है इनमें से कौन सा है आपको बताना है। ए ग्राम मीन्स गांव, बी जिला, सी विकास खंड या डी नगर। तो इसका आंसर है ए ग्राम। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।